एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कई सालों से सूखे की वजह से खराब हो रही थी। घर में खाने तक की दिक्कत थी। फिर भी वो रोज अपने खेत में जाकर पानी डालता, मिट्टी पलटता और उम्मीद रखता कि एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। एक दिन रामू खेत से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक छोटा हाथी दिखा, जो किसी जंगल से भटककर गांव की तरफ आ गया था। वो हाथी बहुत कमजोर और घायल था। उसके पैर में कांटा लगा था और वो दर्द से कराह रहा था। रामू का दिल पिघल गया। उसने कहा, अरे बेचारा, तू तो बिल्कुल बिन माई बाप का लग रहा है। चल मेरे साथ घर चल। रामू उसे अपने घर ले आया, उसके पैर से कांटा निकाला, दवाई लगाई और उसे पानी पिलाया। धीरे धीरे हाथी ठीक होने लगा। रामू और हाथी के बीच एक प्यारी दोस्ती बन गई। रामू ने उसका नाम रखा मोटू। अब हर सुबह रामू खेत जाता और मोटू भी उसके साथ जाता। मोटू खेत जोतने में उसकी मदद करता, पानी लाता और कभी कभी अपनी सूंड से फसल पर पानी छिड़कता। पूरे गांव में लोग हैरान थे कि किसान और हाथी की ऐसी दोस्ती कैसे हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव के पास की पहाड़ी से एक छोटी बकरी भाग कर आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसके पीछे भेड़िया था। जैसे ही रामू ने देखा, उसने तुरंत अपनी लाठी उठाई और भेड़िए को भगा दिया। बकरी कांप रही थी तो रामू ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, डर मत छोटी, अब तुम मेरे घर में सुरक्षित है। रामू ने उसका नाम रखा चिक्की। अब उसके घर में 3 साथी थे, किसान रामू, हाथी मोटू और बकरी चिक्की। दिन बीतते गए, तीनों साथ रहते, खाते और खेलते। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली, बारिश और हवाओं ने सब कुछ उजाड़ दिया। रामू की झोपड़ी गिर गई और उसकी फसल भी उड़ गई। रामू बहुत दुखी हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब क्या करूं भगवान, सब खत्म हो गया। तभी मोटू ने अपनी सूंड से गिरा हुआ छप्पर उठाया और उसे वापस खड़ा किया। चिक्की पास के खेतों में भागी और पड़ोसी किसानों को बुलाकर लाई। सब ने मिलकर झोपड़ी ठीक कर दी। अगले दिन मोटू ने अपने बड़े पैरों से खेत की जमी मिट्टी को समतल किया और चिक्की ने अपनी नुकीली टांगों से बीज मिट्टी में दबाए। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को गले लगाया और कहा, आज जो कुछ भी है वो तुम दोनों की वजह से है। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा परिवार खून का नहीं, दिल का होता है। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते थे, वो किसान सबसे अमीर है जिसके पास प्यार, दोस्ती और भरोसे जैसे खजाने हों। कहानी की सीख ये है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वक्त आने पर वही लोग या जीव हमारी मदद के लिए लौट कर आते हैं। सच्ची दोस्ती जात, रूप या भाषा नहीं देखती, वो दिल से बनती है, दिल से।